अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन हज़रात, एक सवाल किया गया है हिजलीन नाम के ताल्लुक़ से, और सवाल कुछ इस तरह से है, हिजलीन नाम का मतलब बताइए। चलिए मोहतरम नाजरीन इकराम, इनका सवाल का जवाब भी देते हैं और इस नाम की मालूमात को भी समझ लेते हैं। देखिए, हिजलीन ये लफ्ज़ चाहे ज़ाल के साथ हो या ज़ा के साथ हो, इस लफ्ज़ को काफ़ी तलाश किया, काफ़ी तलाश के बावजूद हमें ये लफ्ज़ नहीं मिल सका। बज़ाहिर ये एक मुहम्मल लफ्ज़ मालूम होता है, अलबत्ता इसी से मिलता जुलता एक लफ्ज़ मिलता है हज़ीला, ज़ाल के साथ हज़ीला, और ये दो तरह से इस्तेमाल है, एक तो ज़ाल के साथ हज़ीला और एक ज़ा के साथ हज़ीला। जो ज़ाल के साथ हज़ीला है इसके माना आते हैं रात का दरमियानी पहर, रात का दरमियानी हिस्सा, ये हज़ीला जो ज़ाल के साथ है। और एक लफ्ज़ ज़ा के साथ हज़ीला, ये एक मशहूर कबीले का नाम है जो कि अरब का एक कदीम कबीला था, उसका नाम है, और इसके माना है कमज़ोर और लागिर लड़की। हज़ीला जो ज़ा के साथ है इसके माना है कमज़ोर और लागिर लड़की। मानी का लिहाज करते हुए बिल्कुल भी ये नाम हमारी बच्ची के लिए मुनासिब मालूम नहीं होता, इसलिए हम इस तलफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी बच्ची का नाम नहीं रख सकते। बेहतर यही होगा कि आप सहाबियात के नामों में से किसी एक नाम का इंतखाब कर लीजिए, ताकि हमारी बच्ची को उनके नामों की निस्बत और बरकत भी हासिल हो जाए, और ये नाम रखने का सबसे अफजल तरीक़ा भी है। तो हिजलीन जो है ये एक मुहम्मल लफ्ज़ है, ये नाम अपनी बच्ची का आप ना रखें। इसके अलावा सहाबियात के नामों में से कोई एक नाम मुंतखब करें, या फिर अरबी इस्लामिक नाम जिनके अच्छे मानी हो, ऐसे नामों का इंतखाब कर लीजिए, तो यह सबसे अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी हज़रात को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सब को सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।